जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। और अभी हम हैं छोटी काशी और मिनी क्यूबा कहे जाने वाली भिवानी के वैश्य कॉलेज ग्राउंड में। अगर मैं बात करूं तो ये वैश्य कॉलेज ग्राउंड भिवानी का बहुत पुराना वैश्य कॉलेज ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के अंदर अभी हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स नर्सरी दी थी और उस नर्सरी का फ़ायदा ये रहा कि अभी जो स्कूली गेम हुए थे लखनऊ में 68 नेशनल स्कूली गेम एथलेटिक्स गर्ल अंडर 17 के अंदर इस ही ग्राउंड की एक बच्ची है ज्योति, जिसने कि गोल्ड मेडल जीता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे हाथ में है। और यहाँ पर जो ये छोटा सा इनका जो ग्राउंड है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनके साथ उस बेटी को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी यहाँ की जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने रखा है। तो ये कहीं ना कहीं उभरता हुआ एक खिलाड़ी, उभरता हुआ चेहरा हम कह सकते हैं कि मिनी क्यूबा के अंदर अब एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल आने लगे हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, खबर को पूरा अंत तक अवश्य देखें। बेटा, क्या कहोगे, कहाँ खेल के आए थे आप? सर, हम लखनऊ में खेल के आए थे। कौन सा गेम खेला था? पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट का स्कूली गेम? हाँ। तो आपका कौन सा मेडल आया? गोल्ड। तो आप किसको श्रेय देंगे? कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, कौन से ग्राउंड में? श्री सुरजीत सिंह खेल मेमोरियल सोसाइटी के अंदर मैं प्रैक्टिस करती हूँ और इसमें मेरे पवन को, सब और मोगली को, सबको बहुत ज्यादा योगदान है। तो इस मेडल को जिताने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? सर, हमारे इस ग्राउंड का है सबसे ज्यादा। तो ग्राउंड में अगर जो सुविधाओं की बात करें तो सभी सुविधाएं तुम्हें यहाँ पे मिलती हैं? हाँ, होते भी नहीं तो सर खुद की तरफ से कर लेते हैं। खुद की तरफ से कर लेते हैं। तो कोच साहब, आप क्या कहना चाहोगे ग्राउंड के लिए और इस बच्ची की उपलब्धि पे? ग्राउंड में तो सुविधा बहुत कम है। जिस ढंग से यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से जो है ना गवर्नमेंट को यहाँ जो है ना अच्छी सुविधा देनी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट ने श्री सरजीत सिंह सोसाइटी की ओर से जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट ने नर्सरी दे रखी है। उसमें 25 बच्चे जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। उस हिसाब से यहाँ सोसाइटी इस ग्राउंड में जो है ना वो कम है जो सुविधा। किस चीज की आप सरकार से डिमांड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल लेके आना इस ग्राउंड से? डिमांड तो यही है ग्राउंड की जो है ना हालात अच्छे हों, दूसरा इक्विपमेंट जो है ना बच्चों को प्रॉपर इक्विपमेंट मिले, दूसरा बच्ची स्कूल नेशनल में जो है ना गोल्ड मेडल लेके आई है पोल वॉल्ट इवेंट में। और ये बहुत ही जो है ना होनहार लड़की है। इसके माता पिता को जो है ना मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और लड़की को भी। धन्यवाद। महाराज जी, क्या कहने चाहेंगे कि आपके आश्रम के सामने ही ये ग्राउंड है और बच्ची यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, तो क्या कहना चाहोगे आप? भरा नहीं भावों से बहती अमृत रसधार नहीं, मनुष्य नहीं वो पत्थर है जिसका सब देश प्रभु से प्यार नहीं। तो मैं इस बच्ची को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे समाज की बच्ची एक इंडिया लेवल पर गोल्ड जीत कर आई है। तो इसको भी बधाई है, इसके माता पिता को भी बधाई है। यहाँ फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी होती तो ये लड़की और ऊंची जाती। अब भगवान से हमारी तो यही प्रार्थना है कि ये वर्ल्ड लेवल पर जाएगी बच्ची और इसको आशीर्वाद दिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी सर जी, क्या नाम है? सर, मैं पवन सिंह बोल रहा हूँ। एज ए रेलवे में एम्प्लॉय भी हूँ, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे श्री सरजीत सिंह जी, उनके आशीर्वाद से ही हम खेल के यहाँ से गेम की बेस पे ही स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते गेम में रेलवे में ज्वाइन हुआ। और अब हम ये चाहते हैं कि इस ग्राउंड का नाम और आगे बढ़ाएं। और पहले भी यहाँ पे इंटरनेशनल बच्चे तैयार हुए हैं जो सभी विभागों में नौकरी किए हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी सरजीत सिंह पीटीआई मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आगे बढ़े और अच्छे मेडल लेके आए और आगे देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल। तो हमारे साथ इस
ग्राउंड के कोच साहब भी हैं, तो इनसे भी जानेंगे। नमस्कार कोच साहब, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? नर्सरी मिलने के बाद शायद ये पहला नेशनल गोल्ड है इस हाँ, ये ग्राउंड का। बिल्कुल है, ये पहला नेशनल गोल्ड है जी। तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार से कि आपको ने जो नर्सरी दी थी उसका गोल्ड तो आपने ला दिया, आगे सुविधाएं किस प्रकार की मिल रही है यहाँ पे? सुविधाओं के मामले में तो आप खुद भी देख रहे हो, जैसे कि देखो पशु घूम रहे हैं इधर, कोई देख रेख नहीं है, और कोई सामान की भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पिट वगैरह भी वो टूटी हुई है, बल्ली काटने में अंदर डालने में भी बच्चों को काफी परेशानी होती है, और ना पोल करने के लिए सुविधा नहीं, बांस से करना पड़ रहा है इनको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बांस से पोल करके भी बेटी गोल्ड लेके आई है स्कूली गेम में। वहाँ तो हमने किसी को के से दिलाया है, उससे कर किया है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करती है तो बांस से करती है जी। अच्छा, प्रैक्टिस करती है तो बांस से ही करती है। हाँ जी सर, ट्रस्ट का जो ये ग्राउंड है इसके विषय में क्या कहेंगे? क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं और क्या सरकार से कोई मांग है? इसे हमारे जो गुरुजी है सरजीत सिंह, उनकी सभी ये सारी देन है, और अब यहाँ पर सुविधा इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और हमारा जो ये नर्सरी जो मिली हुई है उससे भी कुछ नहीं हमने इतना फायदा होता, लेकिन इस बेटी ने हमारा मतलब ये ग्राउंड का भी और हमारा पीटी साहब का और हमारा सबका इतना मान सम्मान, इस बेटी को मैं बड़ी बधाई देता हूँ मैं, और सरकार से भी कहता हूँ यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। बिल्कुल जी। तो अभी इस गुड़िया के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो। उसका सबसे पहले तो मैं फौजी न्यूज का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे ग्राउंड को बता रहे। तो साहब क्या नाम है आपका और कहाँ अपना घर है? कैसे बेटी की प्रैक्टिस आपने क्या सोचा? क्योंकि आज के समय में जो है कि लोग ज्यादातर बच्चियों को घर से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या कहोगे उनके लिए? मेरा नाम सुखबीर सिंह चौहान, मैं जितवाल रोड पे रहता हूँ। हमारे घर में तो सभी स्पोर्ट्समैन हैं। मेरे से बड़े भाई इसके ताऊ जी वर्ल्ड रेलवे चैंपियन है, इसके भाई थे जो एक्सपायर हो गए, वो भी इंडिया रिकॉर्ड किया था उन्होंने भी, और मैं भी खुद नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूँ। तो ये शुरू से खून में है गेम के प्रति। तो बाकी बच्चों को या बाकी राजपूत समाज के जो बच्चे हैं उनको, उस परिवारों को क्या कहोगे? क्योंकि देखने में आया कि ज्यादातर राजपूत समाज बच्चियों को निकालता नहीं है। मैं तो सबको बोलता हूँ जिसके बच्चे थे वही बच्चों को भेजो ग्राउंड में, हमारे हाँ भाई बच्चे का विकास होगा। माहौल पहले टाइम डालिए, अब जो बच्चे खेलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर सुविधाओं के नाम पे देखा जाए तो इस ग्राउंड में हमें कुछ नहीं है, आपने भी देखा ग्राउंड। तो फिर क्या सरकार से मांग करोगे? सरकार से मांग भी बच्चों को जैसे जो इक्विपमेंट चाहिए, जो सुविधा चाहिए, गद्दे पोल वगैरह, कोई वो नहीं मिल रही सरकार से। बिल्कुल, धन्यवाद।